let's start by talking about the mental health issues that men face. Right. Is this a new phenomena, or it's been always been there and it's picked up now, or it's being discussed now? What is the view about this? So first of all, Mr. Rajat, I would like to thank you and the whole team of Ustra for talking about it and talking about men's mental health. सबसे बड़ी बात है social perception जो है males को लेकर society का. All the messages which we have always got कि we need to man up, men do not cry, men do not express, all these things. ये सब हमारा जो परसेप्शन फॉर्म हुआ है सोसाइटी के अंदर, इसको लेके एक बैरियर क्रिएट हो जाता है मेल्स मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं तो मेल्स डू नॉट एक्सप्रेस मच. We do not see much of males coming to therapy. Right. लड़के रोते नहीं हैं, लड़के always have tough experience. Okay. तो ऐसी चीजें कि जिसमें मर्द को दर्द नहीं होता, which is not true at all. So it's actually very interesting because I don't think we would have done this session or talked about it maybe 5 years or 4 years ago, 5 years ago. Exactly. But now suddenly you see that there's awareness about this. तो एक बार बताओ कि जो अभी सिनेरियो है, करंट सिनेरियो जो चल रहा है, this is obviously complicating matters more because there's a lot of uncertainty, jobs are at risk, people are unsure about what's going to happen. So what is the best way to tackle this kind of situation, Ayush? So basically Mr. Rajat, basically मैं पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि जो ये सिनेरियो चल रहा है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है. बोल यार, call me Rajat. Okay, that's fine. So Rajat जी, जो ये सिनेरियो है पूरा, तो हमें सबको समझने की जरूरत है कि दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम विच वी ऑल आर फेसिंग. किसी ने भी ये सोचा नहीं था. इट्स ऑल अबाउट लाइक इट्स सो अनएक्सपेक्टेड दैट हमारे कॉलोनी में या हमारी सोसाइटी में कोई लायन आ जाए अचानक से. नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो ऐसे में एंशियस होना, फ्रस्ट्रेशन होना या डिप्रेसिव थॉट्स आना ये लाजमी है एंड इट इज अप टू एन एक्सटेंड इट्स नॉर्मल. बात करें अगर कि हम घर पे क्या चीजें अपना सकते हैं टू टैकल दिस ऑल दिस काइंड ऑफ डिफरेंट इमोशन और जो इमोशनल डिसरेगुलेशन हम देख रहे हैं आजकल, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जाके ये टाइम एंड होगा, कहीं ना कहीं जाके ये कोरोना लॉकडाउन खत्म होगा एंड वी ऑल हैव टू गो बैक टू आवर नॉर्मल डेली लाइफ. करेक्ट. तो वी नीड टू मेंटेन एंड लुक फॉर सर्टेन थिंग्स कि हम अपना, इट्स नॉट अ वेकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडर अ लॉकडाउन, सो वी डू नॉट नीड टू कंप्लीटली लेट गो ऑफ एवरीथिंग. वी नीड टू मेंटेन अवर एक्टिव लाइफस्टाइल. We need to pay attention to our physical aspect, हमारा एक्सरसाइज, हमारा डाइट. हम में से कई लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते थे कि we do not get time to pay attention to our own life. हमें अपना मी टाइम नहीं मिलता, हमें अपना सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता. Now this is the time. Most of us are definitely working from home, but हम एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, एक एक्टिव रूटीन रखें अपना, बिकॉज वापस हम जब अपनी नॉर्मल लाइफ में जाएंगे और अगर हमने अपना रूटीन यहाँ पे खत्म कर दिया तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर अस और बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा हम लोगों के लिए. तो अपने आइडियाज जो हैं आपके, आज तक आप जिन पे वर्क नहीं कर पाए उन पे काम करिए, अपनी हॉबीज पे काम करिए, एक्टिव रूटीन रखिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए. और ये मैं कहूंगा इस टाइम को rather than a struggle आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरह देखें. दिस इज अ टाइम वी नीड टू सी दैट ग्लास इज हाफ फुल rather than seeing that glass is half empty. अपने वो काम जो हम नहीं कर पाते थे नॉर्मल लाइफ में, बहुत सारे लोगों से हमारा सोशल कनेक्ट टूट चुका था ऑलरेडी. स्कूल मेट्स हो गए, कॉलेज मेट्स हो गए. दिस इज अ गुड टाइम टू गेट रीएस्टैब्लिश दोस कनेक्शंस एंड टू प्लान अहेड, टू थिंक क्लियरली व्हाट टू डू इन लाइफ फर्दर. दिस इज अ गुड टाइम फॉर अस. तो मेंटल जॉगिंग होती रहनी चाहिए. अच्छा, तो keep the mind active. Don't go into the. So we've already got a lot of questions शायद और भी आएंगे. So what we can do is we can start addressing क्या क्या हो रहा है. ठीक है. तो जैसे एक बहुत ज्यादा है, there is a feeling of frustration and there is that depression and anxiousness बहुत ज्यादा है. तो उसके लिए I think आपने कुछ you also sent a video, but would you like to share again कि क्या होना चाहिए? Sure. तो बेसिकली जब हम फ्रस्ट्रेशन, एंक्शियसनेस, डिप्रेशन की बात करते हैं, पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा रजत जी की एक क्लिनिकल डिप्रेशन, एक क्लिनिकल एंजाइटी इज अ डिफरेंट थिंग देन जो डे टू डे लाइफ में हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है. तो वी शुड नॉट ओवरलैप दीज टर्म्स. मैं यहाँ पे जो बात करूंगा वो क्लिनिकल से डिफरेंट होगा, वो डे टू डे होने वाली एंजाइटी और डिप्रेसिव थॉट्स की बात होगी. तो एंजाइटी बेसिकली होता है क्या, होता यह है कि हम फ्यूचर के बारे में एंशियस होते हैं, फ्यूचर को लेके वरीड होते हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है. तो इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर लिविंग मेंटली, यू आर लिविंग इन द फ्यूचर. तो एंजाइटी होती है. इसको लेके अगर आगे बात करूं तो क्या कर सकते हैं हम. एंजाइटी में आप देखेंगे जब भी डर और घबराहट मन में होती है तो बॉडी बहुत रिएक्ट करती है, बॉडी टेंस हो जाती है, बॉडी मसल्स टेंस हो जाते हैं. तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे. अगर एंजाइटी फील करते हैं तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे और जगह जगह, आप देख सकते हैं अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्सेशन कर सकते हैं. और एक बात है, एंजाइटी को कम करने के लिए यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ. एंजाइटी तब होती है जब व्हेन वी आर अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर, कि क्या होगा.
तो if I know that tomorrow there is going to be rain, so I can leave my house with an umbrella. That's the only thing. I need to be prepared. जितना prepare करेंगे उतना anxiety कम होगी आपकी. And also one important thing, a very quick tip, that replace your thoughts. अगर आप ये बोलते हैं I'm anxious, I'm nervous, तो replace this statement by saying I'm excited about it. तो एंजाइटी और एक्साइटमेंट में आपका ब्रेन ज्यादा डिफरेंस नहीं जानता, क्योंकि फिजियोलॉजिकली आप सेम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आप एक्साइटेड हैं, मसल टेंस्ड अप हैं, तो एक्साइटमेंट में भी यही सब होता है. तो जस्ट यूज द स्टेटमेंट आई एम एक्साइटेड इंस्टेड ऑफ आई एम वरीड और आई एम एंग्शियस. तो बट एक्चुअली वो बहुत सब लोग बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, इट्स नॉट सो इजी यार. समटाइम्स इट्स नॉट सो इजी, डेफिनेटली इट्स नॉट सो इजी, राइट. सो what is the is it like you do it every day, it's repetition, is it writing it down, how do you become positive? So becoming positive, actually it comes from daily practice of something. If you are not practicing certain things, हमारी life इतनी ज्यादा busy है, इतना ज्यादा busy schedule है, we don't really know how to think positive. हम अपने आप को time ही नहीं देते हैं. तो self care is very important to set a positive mindset. हम इसके लिए जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन वन ऑफ द वीडियो. आप डायरी मेंटेन करें. हमें लगता है कि ये टेक्निक्स बहुत ही छोटी हैं एंड वी जस्ट ओवरलुक इट, कि कुछ नहीं होता इन चीजों से, बट डेफिनेटली व्हेन यू डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट हमारी अभी जो ब्रेन है वो स्कैन करता है एनवायरनमेंट को नेगेटिव चीजें ढूंढने के लिए. सो वी हैव टू रीट्रेन इट टू लुक फॉर द पॉजिटिव साइंस. मैं एक पर्सनल प्रैक्टिस करता हूँ कि आई ऑलवेज राइट पॉजिटिव एस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जिसको कहते हैं. वी नीड टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच वी आर thankful about, कि हाँ भाई मेरे को एक अच्छा खाना मिल रहा है, I'm in a right environment, I'm with my family, I'm safe. So these things, when we start looking for these gratitude things, we'll slowly start seeing the positive aspect of the life. तो ये over a time built होता है. If I tell someone कि just snap out of your depressive thought, it's not possible. If I say just think positive, it's not possible. Right. So one more question that we've got a massive amount of questions is same is, what do you do after a breakup? I was actually shocked that this kind of people who wrote. So एक चीज होती है, you break up, you are a little depressed, your friends say कि और तुम दारू पीते हो, तुम सेंटी गाने सुनते हो, ठीक है, ये होते रहता है. At what point should you start worrying कि यार मैं 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3, at what stage should you think यार ये बस हो गया, अब मुझे कुछ और करना चाहिए? Right. तो breakup is clearly very big heartburn right now for a lot of people. Sure. Right. That's true. So basically, breakup is something which is similar to any kind of trauma. Basically, एक व्यक्ति आपकी इंसान एक आपकी लाइफ में था. Now it's out of your life. Now there's a void which is created. Now you do not know how to fill that void, and you are feeling really sad. You are feeling depressed. तो कोई भी ये ऐसा भी आप रिलेट कर सकते हैं. It's just like when someone close to us dies or he passes away. It's just like that. तो वो जो void है, grieving is not a very abnormal reaction. Sad होना कोई बुरी बात नहीं है. Crying is not a very bad thing. It actually relieves you from all those tension and all those physiological responses. आपको टाइम देता है. Grieving एक हद तक ठीक है. It's a process. It's a normal process of human. But अगर ये लंबी हो गई, prolonged हो गई, एटलीस्ट 6 महीने हम मेडिकल में बोलते हैं, क्लिनिकली अगर 6 महीने से एक्सीड हो गया, and it is hampering your social functioning, it's hampering your job, it's hampering your education or whatever you do, then you really need to consult a clinician. You really need to talk about it. अपने स्तर पर आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, स्पेशली अ ब्रेकअप. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप एंड मूविंग अहेड ऑफ योर पास्ट, आप उसके बारे में बात जब तक नहीं करेंगे, यू आर कीपिंग इट इनसाइड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू नीड टू गिव इट अ क्लोजर. सो टॉक अबाउट इट, डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड अवॉइड ट्रिगर्स. एज आपने बताया कि हम सेंटी गाने सुनते हैं, दारू पीते हैं, बेसिकली वी आर रिमेंबरिंग ऑल दीज थिंग्स. सेंटी गाने सुनेंगे, आप लव सॉन्ग सुनेंगे, इट इज triggering your brain to think about that person and all those things which have went wrong. Right. So how do you actually do a closure? How do you do a closure to that? जैसे वो friends में भी था, वो closure कैसे होता है? तो क्लोजर करने के लिए बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही है लाइफ, so definitely you need to consult a clinician. अगर अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो you need to first there is something called radical acceptance. Now you are sitting in your room, you need to accept the fact that this is something which has went wrong in my life. ये गलत हो गया है. This person has left me. You do not need to regret it. As I always say that there are no bad days. You always learn something. आपकी जिंदगी में अगर कुछ बुरा भी हुआ है, someone has left you, you need to learn the lesson कि मुझे learning क्या है इस प्रोसेस से. You need to look at that. Then you need to remember that ये जो चीज हो गई है, कोई इंसान छोड़ के चला गया है मुझको, this is just like a road bump on a smooth road. अगर आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बम्प आया, अगर आप बम्प से क्रॉस हो जाते हैं, what do? You pause, you take a deep breath, and you just move on. You thank God that you are safe right now. So that's what we need to do. We do not need to get stuck there. अगर हमें लाइफ में प्रोग्रेस करना है, we need to realize कि भाई मेरी प्रोग्रेस अब मेरे हाथ में है. जो किसी और को करना था, it is not under my control. The person has done that.
Now I need to progress in life, I have to move forward, so I need to go ahead. Lessons learn करें, bigger picture देखें. There is one person was there who has left you, but there are 10 other people who are there standing by your side, who loves you wholeheartedly, unconditionally. You need to look at them and regain that strength. Detachment और impermanence तो life का एक, अगर philosophically बात करूं तो एक part ही है. You need to understand that. क्लोजर करने के लिए यू कैन राइट अबाउट इट. जर्नलिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक सर, जो आप कर सकते हैं अपने आप बैठ के. अनलेस यू एक्सप्रेस, हम कई बार बीइंग मैन वी डू नॉट लाइक टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, वी डू नॉट एक्सप्रेस मच. ज्यादातर क्लाइंट्स भी जो मैं देखता हूँ क्लिनिक में, मेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू कहूंगा मैं, एलेक्सिथाइमिया कहते हैं हम, इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस. उनको समझ नहीं आता व्हाट आर दे फीलिंग एक्चुअली. एंगर इज समथिंग व्हिच दे फील, व्हिच वी ऑल फील वेरी इंपल्सिवली, कि भाई गुस्सा आ रहा है. बट रोना, दुख जाहिर करना, दिस इज समथिंग विच वी रिफ्रेन फ्रॉम. हम दोस्तों के सामने रोना नहीं चाहते, हम उनको ज्यादा दुख भरी, अपने आप को एक वीक समझते हैं. अगर रोना एक वीकनेस की निशानी समझते हैं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल. So write about it. If you cannot talk about it, you can write about it always. There is an option. And obviously talking to your friend helps. So मैंने Definitely. कहीं पढ़ा था, a boys' night out actually is a very good way to let go of steam. Is it a fact that if this guy is going out maybe once or twice a week is a good idea for couples and is it a fact? So basically going out, it actually depends on what kind of processes you are engaging in. If you are going out, that doesn't mean necessarily that you are engaging in positive processes. But going out, अगर आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं, and you are having a good time, having a fun time, you are expressing yourself, अपनी struggles, अपने, सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छी ही बातें करें. You need to also talk about your downsides, अपनी weaknesses. You need to show your vulnerability. जितना आप express करेंगे, बाहर जाएंगे, definitely it is going to help you. सिर्फ बॉयज के लिए नहीं, फॉर एनीवन इट्स हेल्पफुल डेफिनेटली. ओके, अच्छा एक और था, सो one is betrayed by a breakup. Second is people you look up to, maybe bosses, friends, heroes, role models. What happens if they let you down? So basically it is similar. So if you are betrayed by someone, you need to understand that there are certain things in life which we cannot control at all. Like I cannot control action of others. What other has to do, वो उनके हिसाब से उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया. Now it is up to me. मेरी self care करना वो मेरे हाथ में है. And I need to understand. If I will be stuck into my past and if I'll keep looking for the reasons कि ऐसा क्यों हुआ, I'll be wasting a lot of time. जो कि productive चीजों में मैं लगा सकता था. मैं अपना lessons जो मैंने उस relation से, उस जो हमारी अटैचमेंट थी या जो रिलेशन था मेरे बॉस के साथ, या फिर जो भी मेरे को आइडल लगता था अपना, उसके साथ जो रिलेशन था, उससे मैंने क्या सीखा. वी नीड टू लुक एट दैट साइड, वी नीड टू लुक एट ब्राइट साइड. तो जैसा कि कहते हैं, इफ लाइफ थ्रोज लेमन एट यू, यू कैन मेक द लेमनेड आउट ऑफ इट. सो यू नीड टू डू दैट एक्चुअली. सो डोंट स्टक. या, don't get stuck. Okay, I've got a comment saying that what if somebody can't express through a journal, journal नहीं लिखनी, तो क्या करना चाहिए? डेफिनेटली. तो पहले तो जैसे आपने बताया, एंड हम भी बात कर चुके हैं कि अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, जिसको भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है उनसे शेयर करिए. अगर वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं, देन कम्स द जर्नल. क्योंकि जर्नल आपकी पर्सनल चीज है, आप वहां एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज अ सेफ स्पेस फॉर यू. अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू रियली नीड टू सी अ प्रोफेशनल. आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, तभी तो साइकोलॉजिस्ट आर देयर, साइकियाट्रिस्ट आर देयर, दे विल हेल्प यू इन एक्सप्रेसिंग. And I'm telling you, it's not easy, Mr. Rajat, to express. It is also an art to express. Sometimes we do not even realize कि हम feel क्या कर रहे हैं, तो हम express ही क्या करेंगे. तो अच्छा, तो एक मुझे बताइए कि is there anything that you need to tips, any tips you want to give people? I'm getting some questions. Let them questions come in. Is there any tips that you can give people? Like one is journal, you said. Second is having very positive thoughts. यार और क्या कर सकते हैं? Going to a gym, is taking an alternate activity, does that help in any way? Right. So Rajat ji, when we talk about health, so I am a health practitioner, I am a clinician, so I'll talk about from that perspective only. जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हमारा एक सोशल परसेप्शन, एक कॉमन धारणा ये है कि हेल्थ इज जस्ट अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ. हम अगर जिम जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वी आर फिजिकली फिट, वी आर all is fine. If I have a body like Siddhant, who is our brand ambassador for Uspira, तो हमें लगता है we are fit and the guy is fit, but that's not true at all, because 3 components आपको बैलेंस करने हैं हेल्थ की. जब आप डेफिनेशन देखें तो फिजिकल कंपोनेंट आपको बैलेंस करना है, अपना मेंटल और सोशल कंपोनेंट भी बैलेंस करना है, देन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होलिस्टिकली बैलेंस होगी, एंड देन यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. वो चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है.
तो अगर आप जिम जा रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बट आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और सोशल सर्कल, जो आपका सोशल सर्कल है, आपका सोशल परसेप्शन है, उन चीजों पे बहुत ध्यान देना है। एंड एक चीज अब हम समझ जाए, जैसे कि उस्त्रा का जो ब्रांड है, राइट, मेरे को एक चीज, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट योर जर्नी एंड ऑल द थिंग्स, आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग, मेंस ग्रूमिंग जो एक चीज है, ये भी एक टाइम पे कोई इतना कॉमन नहीं था। एक्टर्स और जो फिल्म में जाते थे या आर्टिस्ट होते थे उनके लिए, बट नाउ थ्रू उस्त्रा यू हैव मेड इट अ कॉमन मैन्स थिंग कि हर इंसान ग्रूम करना चाहता है, विच इज रियली गुड। ऐसे ही हमको थेरेपी को, मेंटल हेल्थ को भी डीस्टिग्मेटाइज करना है। इट्स नॉट जस्ट फॉर, इट्स अ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड फील्ड। पीपल थिंक दैट इफ यू आर गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट यू आर पागल. Pagal is a term which we all have stigmatized a lot, but Correct. it's not like that. Going to therapy, going to professional help is just like gym for your mental health, and it's not always कि जब आपको बिल्कुल ही आपके सारे social aspect, आपके physical aspect सारे hamper हो जाएं तभी आप जाएं. You can also go to a therapist just for your normal day-to-day tension, stress and relationship issues. आपकी self esteem, self confidence के लिए भी आप जा सकते हैं. तो make therapy destigmatized. This is something which we can do. In America and other European countries, going to therapist is a very normal thing to do. That's a very normal thing, right? And people take pride in it that I go to therapy. They take pride in it. So that's something we all need to also understand. Okay. Right. I'm just hunting for more. The questions are coming. Just give me a minute. Do you want to talk a bit about why did you get into this field? Do you want to talk about that? So yeah, sure. Definitely, I would love to share it. So when I started psychology, my educational journey in psychology, I thought ki okay, it's fine, I'll do it. But you know, there was a time, Mr. Rajat, when I was the only male sitting in a whole a class or a conference room full of ladies, full of females. And certain at that time, मेरे दोस्त कहते थे, yeah, that's a really good thing. You are the only male sitting in. But at that point, it was a time when I realized that मतलब कितना अभाव है एक male therapist का हमारी field में, psychology में. So when men have things to talk about, they also need to have options. एक आदमी भी तो होना चाहिए उनकी बात समझने के लिए और सुनने के लिए. Although it doesn't mean कि female therapists are not equivalent. आप किसी भी therapist के पास जाएं, they are all skilled, they are all trained. Something it all depends on the comfort. Yeah. So that actually, instead of demotivating me, it motivated me to stay in the field. So that was something which happened with me. Oh, interesting. Very it's fascinating, and because it's something which is evolving. Tell me something. You sometimes get suicidal thoughts. Sometimes you get a little scared about this. Think about death. Us time pe, what do you suggest one does? What is it that should what should you do if something like this is happening to you? So basically, when we talk about suicide, we all जब कोई इंसान सुसाइड कमिट कर लेता है, वी ऑल मेक स्पेकुलेशंस आफ्टर दैट कि क्यों किया होगा, वाज द पर्सन, मतलब क्या वो इंसान कोई साइंस दे रहा था, हम बाद में स्पेकुलेट करते हैं. बट ऑल द रिसर्च सेज दैट जब कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है उससे पहले एक इंसान बहुत सारे साइंस शो करता है विच वी ऑल माइट ओवरलुक, या हमें पता ही नहीं होता कि दीज आर द साइंस फॉर सुसाइडल थॉट्स. मैं कुछ थॉट्स, कुछ सिम्टम्स की बात करूंगा, कुछ साइंस की बात करूंगा ताकि वी ऑल बिकम अवेयर ऑफ इट. तो इंसान का सोशल विड्रॉल करना, कि वो दुनिया से मिलना जुलना बंद कर दे, या वो डेथ विशेस के बारे में बात करने लग जाए, या द पर्सन इज गूगलिंग अबाउट द वेज टू अटेन डेथ और कमिट सुसाइड, कि किस तरीके से हो सकता है, ये सोचने लगे. मूड शिफ्ट हो जाए, कोई बहुत ज्यादा खुश रहता था, नाउ ही इज वेरी सैड एंड आइसोलेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. या फिर ऐसा भी होता है मिस्टर रजत की कोई बहुत चुपचाप रहता था, नाउ डेज ही इज वेरी हैप्पी, एक बहुत सडन मूड शिफ्ट. तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है. या फिर द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, कोई ऐसी फिलोसफिकल बातें कर रहा है, ज्यादा स्पिरिचुअल बातें कर रहा है उस बारे में कि मरने के बाद क्या होगा. या द पर्सन इज थिंकिंग दैट इट विल रिड्यूस देयर बर्डन फ्रॉम द लाइफ. सो वी नीड टू पे अटेंशन टू इट, वी नीड टू क्वेश्चन द पर्सन. अगर आपको लगता है कि कोई आपका जानने वाला या कोई आपके आसपास ऐसी बातें कर रहा है, तो यू नीड टू क्वेश्चन द पर्सन. ऐसा नहीं हमें लगता है कि हम बात करेंगे तो वी माइट ट्रिगर द पर्सन, बट ऐसा नहीं है. वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट इट, वी ऑल नीड टू परसुएड, वी नीड टू टेल द पर्सन दैट यू आर देयर to help and listen to them. Be a good listener. You don't have to do anything. So agar if I know somebody, my friend or somebody who's thinking on these lines, so the best thing for me is उसको मैं बोलूँ कि बात करते हैं, या क्या बोलना चाहिए उसको? You just need, as a person, as any common man, anyone can do it. You just need to be a good listener to them. You don't need to do anything. The person actually has lost the hope in the life. उनको लगता है वो एक burden है, वो इसके आगे कोई रे ऑफ होप नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू एंड. द मिजरी जो उनके साथ चल रही है, आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा था, डेफिनेटली वो दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम,
They just need a person who will listen to them without judgment, without questioning them, without debating and arguing. आप उनको bombard नहीं करना चाहोगे अपने suggestion से. You just need to be there. You just need to be, be a good listener to them. आप उनको एक आश्वासन दें कि आप वहीं हैं उनकी बात सुनने के लिए. And ultimately आपका रोल वहां तक है कि you do your best and make the person meet a clinician. मैं नहीं कह रहा हूँ psychiatrist या psychologist specifically, आप किसी भी general practitioner के भी contact में अगर उनको ले आए, that would be the really, that would be the best thing you can do as a friend. Okay. The other thing, one is again long distance relationships. How do we, there's a bit of anxiety around long distance relationships. उसके लिए कोई tips हैं? आपकी girlfriend है? No, right now I'm not having any relation. Yeah. Okay. So I'm just curious. So have you been in a relationship? That's really fine. I love to share about myself. Sure. बताइए ना. So if you're in a long distance relationship, that's one again a point, that question we're getting about long distance relationship हो तो कैसे उसको manage करें. तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अक्सर जिस चीज की कमी मैं देखता हूँ that is communication flexibility. रिलेशनशिप में चीजें अज्यूम अगर आप कोई चीज चाहते हैं, if you want the person to call you certain times a day, you need to express it. If you are missing the person, you need to express it. कोई भी चीज granted मत लीजिए. Do not. I know that we have all heard this कि दोस्त जिसमें एक जान type of concept, but which is actually not true. The person, there's a different person out there. He or she has a different outlook toward the life. तो अगर आप बताएंगे नहीं तो don't expect the person to have that intuition और intuitively समझ जाना. कई बार जरूर होता है like when we are in a long relationship, we do understand each other, but express जरूर करिए, अपने needs बताइए, उनकी needs सुनिए. एक gray area find करना बहुत जरूरी है. When there is a conflict between in a relationship, अगर आपकी कुछ अलग नीड है, उनकी कुछ अलग नीड है, तो ब्लैक एंड व्हाइट देखने से अच्छा चीजों को वी नीड टू लुक फॉर अ ग्रे एरिया कि हम कहाँ आके सेटल हो सकते हैं. तो यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन ऑल्सो. उनकी लाइफस्टाइल को भी रिस्पेक्ट करें. ऐसा नहीं कि इफ दे आर बिजी लिटरली दे कैन नॉट गिव यू टाइम, सो यू नीड टू एक्सप्रेस इट. यू नीड टू फाइंड अ कॉमन टाइमिंग एंड देन यू नीड टू सेटल अपॉन इट. तो ग्रे एरिया ढूंढना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है. एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. और अपना एक्सप्रेस करना, बॉयल डाउन टू एक्सप्रेस करो and let the other person know what you're thinking. Don't assume that they understand what you're thinking. Don't assume. अच्छा, एक और आ रहा है about gaming and social media addiction. That's become a big thing because घर पे कुछ करने को ज्यादा टाइम नहीं है. Sure. So you're spending a lot of time on the phone, on apps and on games. So can you discipline? How do you train the mind to discipline yourself to restrict? So when there are certain behavior where we are involved so much, like gaming, let's say, या इंटरनेट. अब घर में बैठे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काम नहीं है तो हम इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं बहुत ज्यादा. तो हमें क्या करना होता है, बिकॉज ये बिहेवियर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे रोज के लाइफस्टाइल में, तो हमें फोर्स करना होता है. वी नीड टू फोर्स आवरसेल्फ टू ब्रेक आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल. हम इसमें, क्योंकि एफर्ट तो लगेगा, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि इट्स वेरी इजी टू ब्रेक आउट ऑफ दीज, बट आप हाय there's a cat there, right? There's a cat. Right. So we need to force ourselves to break out of these cycles. आप अपने टाइम बांध लीजिए कि भाई मैं इतने से इतने टाइम तक खेलूंगा, एंड देन चाहे कुछ भी हो जाए, no matter how much I am feeling to play it again, I am not going to touch my mobile, or just give it to someone else. Just give the laptop to someone else. अपने फादर को दे दीजिए, अपने दोस्तों को दे दीजिए, and tell them don't give it back till this point of time. वो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. उस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग बेड टाइम्स. मैं हमेशा कहता हूं कि आधे एक घंटे पहले अपनी डिजिटल ब्रेक ले लीजिए, स्क्रीन के सामने से हट जाइए, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हैम्पर योर स्लीप साइकिल. ऑल्सो आप अगर रात के टाइम पर वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं, कुछ एक्शन गेम्स खेल रहे हैं, कॉम्बैट गेम्स खेल रहे हैं, दैट विल हैम्पर योर, बिकॉज इट विल एड्रेनलिन रश हो जाएगा आपके अंदर, आपका जो एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, वो बढ़ जाएगा. इट विल हैम्पर योर स्लीप. तो ये चीज आप देखिए. और एडिक्शन, जहां तक गेमिंग एडिक्शन की बात है, जब तक आपका ये गेमिंग आपके सोशल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर नहीं करता, तब तक इट्स ऑल फाइन. बट व्हेन द मोमेंट यू फील दैट इट इज हैम्परिंग, आपकी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अ क्लिनिशियन. डोंट गो फर्दर विद इट. एटलीस्ट टेल समवन, लेट समवन नो दैट आई एम फीलिंग दिस डिफिकल्टी एंड आई नीड हेल्प ऑन दिस. So typically, like using the clinical psychologist, are they usually in all hospitals, or where does one find them?
So yeah, so this is also actually a thing because of which people do not go easily to psychologists, because accessibility का हमें पता ही नहीं, हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया मेंटल हेल्थ पे और साइकोलॉजी पे. No. We do not know where psychologist is. अगर मेरी उंगली कट जाए, I know where to go. I know the next door doctor. तो साइकोलॉजिस्ट अभी बहुत सारे हैं, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. Accessibility है, you can Google, and there are different psychologists. You can also go to a counseling psychologist for milder, अगर आपको डे टू डे लाइफ के issues हैं, you can go to a counseling psychologist. अगर आपको क्लिनिकल लेवल पे कोई दिक्कत है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए. दे विल इन टर्न सेंड यू टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आप ऐसे करके ढूंढ सकते हैं. एक और बात मैं बताना चाहूंगा मिस्टर रजत कि आजकल एक्सेसिबिलिटी इज नॉट अ बिग इशू नाउ. लाइक माय ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी दिल्ली, आई एम देयर ऑन मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. But you need to be aware while using internet, because it's all there. You do not know the reliability, you do not know the credibility of the therapist and who's there behind the screen. Definitely you need to research a bit about the person and then only contact them. और मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि हम इतने सारे पेजेस फॉलो करते हैं, like I personally follow Ustra because of the grooming tips, because of a lot of things. तो ऐसे ही क्यों ना हम एक पेज फॉलो करें for the mental health, where we know that this is a point. If I'm having certain distress inside, I can just DM. A simple DM, a simple message can help me out. So that's what. So actually, also what's happening is that another thing is that when everybody is locked in the same place, same घर, it's like almost like a big boss scenario. सब लोग एक घर में हैं, तो एक आपस में लड़ाइयाँ भी थोड़ी बढ़ रही हैं. There is more tension, because both people are anxious and there is a bit of stress on all sides. So how do you manage the dynamics in a room in this environment? In a house. Any tips on that? Right. तो क्योंकि हम लोग आजकल ज्यादातर लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, वी मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग और स्टडिंग आउटसाइड. हमें कभी इतनी आदत भी नहीं रही एक साथ रहने की अंडर अ सेम रूफ. मैं सच बताऊं तो हम ज्यादातर लोग, हम में से, मेरे को भी जो क्लाइंट्स आते हैं, जिन लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं, दे मोस्टली से दैट वी मीट ईच अदर ऑन डाइनिंग टेबल्स. वो भी कभी कभी नहीं होता. तो नाउ डेज व्हेन वी आर अंडर द सेम रूफ, वी नीड टू इनहैंस आवर कम्युनिकेशन. हम एक दूसरे को बेहतर समझने की, ये टाइम को यूटिलाइज करें एक दूसरे की लाइफ समझने के लिए, एक दूसरे का एस्पेक्ट समझने के लिए, rather than फोर्सिंग आवर ओन परसेप्शन ऑन टू अदर्स. हम ये कोशिश बिल्कुल ना करें, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर इसी के लिए होते हैं, बिकॉज वी वांट अदर पर्सन टू सी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. मेरे लेंस से मैं दिखाना चाहता हूं उनको लाइफ. बट हेयर अगेन कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एज वेल. हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं जिन चीजों पे लड़ाई भी अगर हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट भी अगर हो रहा है, तो देयर इज अ थिंग व्हिच वी से अग्री टू डिसएग्री. तो जरूरी नहीं कि वो मेरी बात से अग्री हो तभी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो. आई कैन अग्री टू डिसएग्री विद यू, बट देन सेविंग माय ओन बाउंड्रीज एंड मेंटेनिंग हेल्दी बाउंड्रीज विद यू. I do not need to overpower you. I do not need to dominate my whosoever is there in my family. I need to respect them and listen to them, as well as put up my opinion there. So these are certain things which can help us, setting a good dynamic in our house. Okay. So now I think we have just time for one last, closing statement, which could be, is there any one tip that you would give everyone, irrespective of gender, not necessarily men, Sure. women, everybody in general? What is that one thing they should do every day? Journaling you mentioned. What else can you do to have a happy and a healthy state of mind? Right. So basically आपको मेंटली एक्टिव रहने के लिए, आपकी ब्रेन जॉग जिसको मैं कहता हूं, वो करने के लिए डेफिनेटली आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए, आप मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए. एंड दीज आर नॉट सर्टेन थिंग्स लाइक व्हिच इज अ बिग थिंग. हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन सुनते तो हमें लगता है कि एक कोने में शांत बैठ के, एंड दैट इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस. देयर आर लॉट ऑफ hundreds of different ways which you can do while working on your laptop. Mindfulness is not a very big thing. You need to just sit in one place, close your eyes, and just simply closing your eyes and focusing on the sounds around you. क्या क्या sounds आ रही हैं? फैन चल रहा है, कोई बात कर रहा है. Just doing that can be an exercise of mindfulness. Body relaxation you can do. You can do yoga. You can write. You can talk to your reliable people in your life. You can develop your safety circles. That's a very essential thing these days. हम जब किसी क्राइसिस में होते हैं, वी डू नॉट नो हु टू टॉक टू, हमें पता ही नहीं होता. तो डेफिनेटली अपने एक सेफ सर्कल बनाएं, कुछ 5 लोग एटलीस्ट अपने लिस्ट में रखें जिनसे आप कभी भी कोई भी बात दिल खोल के कर सकते हैं. सो यू नीड टू पे अटेंशन टू इट. राइट. दैट्स अ गुड वन. ठीक है. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच आयुष. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. That's really nice, sir. We'll bring you back. This is a big learning for all of us. And thank you so much for joining. Thank you, everybody. I enjoyed the session. I really enjoyed it, and it was a big learning for me as well. Thank you so much, yeah. And nice we'll be in touch. You, Mr. Rajat. And keep using Ustra products. Yeah. We'll send you some more. Nice beard you got. Sure. Thanks. Thank you. Bye. Yeah. Bye. Thank you, everyone.